हालात, बल्कि इन हालात का किस तरह से मुकाबला किया जाए, एक मुकम्मल पॉलिसी और प्रोग्राम भी आपके सामने रखती है। तो मैं हालात पर रोशनी डालने से पहले आपको यह बताना चाहता हूं और आप सबको यह वाकिफ करवाना चाहता हूं कि मैं मजलिस-ए-इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन का रुकन असम्बली हूं और मजलिस-ए-इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन का एक कायद हूं। और मजलिस-ए-इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन क्या है, इसके काम क्या है, इसकी कारकर्दगी क्या है और कैसे यह जमात हैदराबाद से निकलकर आज सारे हिंदुस्तान में आपकी आवाज बनकर, आपकी ताकत बनकर, आपकी उम्मीद बनकर, आपकी आस बनकर, आपकी क़ुव्वत बनकर उभर रही है। तो यह पार्टी क्या है, यह पार्टी कब पैदा हुई और इस पार्टी ने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों की एक उम्मीदगाह बनी है। तो आपको यह बताऊं कि मजलिस-ए-इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन कायम होकर 60 बरस से जायद का अरसा गुजर चुका है। मजलिस-ए-इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन उस वक्त कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन बनी जब सरजमीन हैदराबाद व दक्खन में मुमलिकत इस्लामिया सल्तनत आसिफ जाही, मेरी मुराद निजाम दक्खन से है, जब हैदराबाद के बादशाह निजाम के हुकूमत का खात्मा हुआ और हैदराबाद इंडियन यूनियन में जम हुआ, उसके बाद में यह कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन वजूद में आई, इसका अहिया हुआ। और मैं ये भी बताऊं, यहां बैठे मेरे नौजवानों से, बुजुर्गों से, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों से, जब मजलिस-ए-इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन का अहिया हुआ तो हमारा तख्त अजायब घर की जीनत बन चुका था, हमारे ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे, हमारी लहलाती हुई खेतियां उजड़ चुकी थीं, महलात वीरान हो चुके थे। और अगर मैं आपसे यह भी कहूं तो लोग हैरत करेंगे कि पुलिस एक्शन, वो ऑपरेशन पोलो के नाम से जो ऑपरेशन हुआ था, सरजमीन दक्खन हैदराबाद, जो आज उसका बहुत सारा हिस्सा मराठवाड़े का महाराष्ट्र में है, मेरी मुराद है औरंगाबाद, उस्मानाबाद, जालना, बीड़, लातूर और दीगर इलाके पर बनी, यह मराठवाड़ा का इलाका उस वक्त रियासत हैदराबाद में था। पुलिस सेक्शन के नाम पर 1000, 2000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 या 1 लाख नहीं, बल्कि पुलिस सेक्शन के नाम पर सरजमीन दक्खन पर 1.5 लाख मुसलमानों का कत्ले आम हुआ था पुलिस सेक्शन के नाम पर। और उस तबाही, उस बर्बादी, उस जुल्म, उस सितम के बाद सरजमीन दक्खन का मुसलमान उठा, अपने पैरों पर खड़े होकर अपने सर पे मंडलाने वाले बादलों को उचक कर हटाया और मजलिस-ए-इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की बुनियादों को मजबूत किया। अगर आज कोई पूछना चाहता है कि मजलिस और दूसरी पार्टियों में क्या फर्क है, तो मैं यही कहूंगा कि हैदराबाद वो सरजमीन दक्खन का मुसलमान अपने तख्त को लुटाने तैयार था, अपने ताज को लुटाने तैयार था, अपने जागीरों को
दे देने को तैयार था, अपने महलात को वीरान करने को तैयार था, अपनी लुटती हुई इस्मत आबरू पर आंसू नहीं बहाया, बहते हुए खून पर कभी रोया नहीं, क्योंकि हमने तख्त लुटाया, ताज लुटाया, इस्मत लुटाई, आबरू लुटाई, महलात वीरान करे, लेकिन हमने अपने ईमान को लुटने से बचाया और ईमान को जिंदा रखा, क्योंकि हमारी नजर में तख्त से अजीज ईमान है, हमारे नजर में ताज से अजीज ईमान है, हमारी नजर में इस्मत से अजीज ईमान है, हमारी नजर में आबरू से अजीज ईमान है, हमारी नजर में हमारे खून से भी बढ़कर अगर कोई चीज है तो वह हमारा ईमान है। और वही ईमान की हरारत थी, ईमान की ताकत थी, जिसको लेकर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जमहूरी व दस्तूरी जिद्दोजहद का आगाज किया। जमहूरी व दस्तूरी जिद्दोजहद यानी दस्तूर के दायरे में रहकर जमहूरी अंदाज में जिद्दोजहद की। अरे अगर मैं गलत हूं तो पंडित सुंदरलाल या सुंदरलाल की रिपोर्ट को देखिए। सुंदरलाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा और जवाहरलाल नेहरू से कहा, अज़ान हो रही है, 2 मिनट के बाद फिर कहूंगा। तो यही कह रहा था कि सुंदरलाल को जवाहरलाल नेहरू ने हैदराबाद, जालना, बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, परवनी, बीदर, ये सारे इलाकों में भेजा कि जाओ और देखो कि ऑपरेशन पोलो या पुलिस सेक्शन में क्या हुआ, एक तस्वीर लेकर आओ। सुंदरलाल जब हैदराबाद रियासत का दौरा कर कर दिल्ली वापस गए तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कहा, नेहरू साहब, क्या आप मुझे हैदराबाद, गुलबर्गा, रायचूर, शोलापुर, जालना, बीड़, उस्मानाबाद, औरंगाबाद, लातूर व परभनी को क्या आप मुझे लाशों को गिनने के लिए भेजा था? तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा कि कई कुओं में पानी कम था, मुसलमानों की तैरती हुई लाशों की तादाद ज्यादा थी। ऐसी तबाही और बर्बादी थी। और मैं ये भी कहूं तो गलत ना होगा कि हिंदुस्तान के आजादी के इतने बड़े सफर में हजारों फिसादात हुए, लेकिन ऐसी तबाही और बर्बादी नहीं हुई किसी फिसाद में जो पुलिस सेक्शन व ऑपरेशन पोलो के नाम पर सरजमीन दखन के मुसलमानों के साथ हुआ था। तो ऐसे हालात में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन आगे बढ़कर काम करने का इरादा किया और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन को ताबे दस्तूर हिंद बनाया। मतलब हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हुकूक हैं और जो इख्तियारात हैं, उस दस्तूर के दायरे में रहकर एक जिद्दोजहद का आगाज करेगी। तो मजलिस ने सबसे पहले अगर नारा दिया तो ये दिया कि वो मुसलमानों को कलमे की बुनियाद पर मुनज़्ज़म करेगी, मुत्तहद करेगी, एक मरकज़ सियासी पर लाएगी। दूसरा नारा मजलिस का था तो ये था कि हम तालीमी पसमानदगी जो मुसलमानों की है उसको दूर करेंगे। तीसरा नारा था कि मुसलमानों की कमजोर मईशत व बदहाली को इस्तेकाम बख्शेंगे और ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके फराहम करने, उनको तिजारत से जोड़ने या उनके घरों में खुशहाली लाने के लिए काम करेंगे। और चौथा और आखिरी नारा था तो हमारा यह था कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन इंतखाबात में हिस्सा लेगी और ऐवानों में मुंतखब होकर जाकर असेंबली हो, पार्लियामेंट हो या बल्दियात हो, वहां पे अपने नुमाइंदों को भेजकर
सियासी ताकत के जरिए तालीमी, माशी और दूसरे जो भी मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने की भरपूर नुमाइंदगी, कोशिश, जिद्दोजहद करेगी और उन मसाइल को हल करेगी। ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। और मजलिस ने अपने 50 वर्ष के सफर में आपको बताना चाहूंगा कि हमने क्या किया हैदराबाद में। आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का खुद का अपना मेडिकल कॉलेज है, जिससे 50 बरस की आजादी और फिर ये पूरे सफर में 30 बरस हुए हमारा मेडिकल कॉलेज बनकर। और अल्हम्दुलिल्लाह सरजमीन हैदराबाद से हमने अब तक 30 बरस में 3000 से ज्यादा मुसलमान डॉक्टर्स को बनाया, निकाला और आज सारी दुनिया में वो डॉक्टर्स हमारी खिदमत कर रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है और इस इंजीनियरिंग कॉलेज से करीब 13,500 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स 30 बरस में मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के चलाए जाने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलकर आज सारे हिंदुस्तान में रोजगार हासिल कर रहे हैं और सारी दुनिया में फैले हुए हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। फिर हमारा एमबीए का कॉलेज है, एमसीए का कॉलेज है, फिजियोथेरेपी का कॉलेज है, बी फार्मेसी का कॉलेज है, डी फार्मेसी का कॉलेज है, फार्मा डी का कॉलेज है, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है, नर्सिंग कॉलेज है, फिजियोथेरेपी कॉलेज है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल एक लॉ कॉलेज भी हमारा स्टार्ट होने वाला, इब्तिदा होने वाला। न सिर्फ ये बल्कि हमारे हैदराबाद में 2 दवाखाने हैं, एक असरा हॉस्पिटल, एक ओवैसी हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल 1400 बिस्तर का है तो दूसरा दवाखाना 2100 बिस्तर का है। रोजाना करीब 5000 लोग आते हैं, बताते हैं और जाते हैं। महाना हमारे दवाखाने में करीब से कम 50,000 मुसलमान बीमार आकर शिफा हासिल करके जाता है। हमारे दवाखानों में 500 रुपये में डायलिसिस, 4000 रुपये में एंजियोग्राम, 20,000 में एंजियोप्लास्टी। 10 रुपये का कार्ड बना लो तो 3 महीने तक जितने बार चाहे दवाखाने में आकर डॉक्टर को बता सकते हैं। और फिर हमारे दवाखाने में बाईपास की सर्जरी हो तो 90,000 में बाईपास की सर्जरी, सर खोलकर ब्रेन या दिमाग का ऑपरेशन 90,000 रुपये में। पेट खोलने का जजगी कितने में मालूम आपको? नॉर्मल डिलीवरी 450 रुपये में, सीजेरियन के साथ तो 1200 रुपये में। अरे ये काम मजलिस कर रही है, हम कर रहे हैं। फिर मेरे हलके से जहां से मैं एमएलए हूं वहां 7 स्कूल है, 7, जहां पे 10,500 गरीब मुसलमान बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। फ्री का ड्रेस है, फ्री किताबें हैं, फ्री जूते हैं, फ्री बेल्ट है। सिर्फ गरीब माँ बाप को बच्चों को तैयार करके स्कूल लाकर छोड़ना है और दुनिया देखेगी। अब नहीं 10 बरस के बाद मेरे स्कूल और मेरे मदरसों में गरीब से गरीब माँ बाप का पढ़ने वाला बच्चा 10 बरस बाद आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनकर आएगा। ये काम है हमारा। वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर है जहां पे खवातीन को सुइंग, एम्ब्रॉयडरी,
कारचौब, कैंडल मेकिंग, अगरबत्ती मेकिंग, डिटर्जेंट मेकिंग और पापड़, अचार और स्मॉल स्केल्स की इंडस्ट्रीज है। हम हमारे गरीब मुसलमानों को रॉ मटेरियल देते हैं, वो लोग ये सारे चीजों को बनाते हैं, हम खरीदते हैं और फिर हम बाजार में बेच के उसका प्रॉफिट उनको देते हैं गरीबों को। हमारी पर्दा नशीन मां और बहन किसी के पास जाकर काम करने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर में बैठकर अपनी रोजी रोटी इज्जत के साथ पर्दे में रहते हुए हासिल कर सकती है। ये काम हम कर रहे हैं। ये मजलिस है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। भिवंडी शहर को मैंने देखा, अरे जिस जिस गली से गुजरा कहीं पर भी साफ सुथरी रोड नजर नहीं आई। भिवंडी शहर में गलियों में कीचड़ है, रोडों पे गड्ढे हैं। काश मजलिस होती या मजलिस आएगी तो क्या करेगी, इंशाअल्लाह ताला गौर से खामोशी के साथ सब्र के साथ सुने, थोड़ी देर के लिए सुने। मैं बहुत दूर से आया हूं, बहुत दर्द लिए आया हूं, बहुत तकलीफ लिए आया हूं और बहुत आस और उम्मीद लिए आया हूं। भिवंडी वालों तुम्हारे पास सब्र से सुनो। हैदराबाद के पुराने शहर ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के लिए हमने असेंबली में लड़कर 2000 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट का पैकेज हासिल किया। आज हैदराबाद का पुराना शहर जहां पे आप और हम हमारे ईमान वाले भाई रहते हैं, बसते हैं, 2000 करोड़ के पैकेज के साथ एक डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा है। चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन प्रोजेक्ट है, 850 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। गोदावरी का पानी हैदराबाद को, पुराने शहर को, कृष्णा का पानी, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज का पानी पुराने शहर हैदराबाद से गुजरता है। अगर कोई हैदराबाद में पानी चाहता है तो वो पानी के नल का जो चाबी है अल्हम्दुलिल्लाह पुराने शहर में हमारे हाथ में है। अगर इधर से जाएगा तो न्यू सिटी को जा सकता है। अरे आप गौर करें, अगर मजबूत क़यादत है, मरने वाले अगर कोई हैं जैयत, मिल्लत का दर्द है, मिल्लत इस्लामिया के लिए कुछ करने का जज्बा है, तो वह काम हम यहां भी कर सकते हैं। अरे अगर आपका इत्तेहाद हो जाए तो खुदा की कसम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो मरती हुई पावर लूम की इंडस्ट्री के लिए सब्सिडाइज या फिर 1000 करोड़ के बाज़ाबकारी का पैकेज का मुतालबा हम करेंगे हुकूमत में महाराष्ट्र से। आज ये पावर लूम की इंडस्ट्री जो भिवंडी की सारे हिंदुस्तान में मशहूर है, मारूफ है, जानी जाती है, पहचानी जाती है, आज सिसक सिसक के दम तोड़ रही है। वो पर यूनिट जो 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये था, आज पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 25 रुपये से ज्यादा हो चुका है। पावर लूम की इंडस्ट्री खत्म हो रही है। क्यों नहीं हुकूमत महाराष्ट्र पावर लूम के इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए, दोबारा जिंदा करने के लिए 1000 करोड़ के पैकेज का ऐलान क्यों नहीं करती है? हमारा मुतालबा है। और मजलिस आएगी तो 1000 करोड़ रुपए के पावर लूम के इंडस्ट्री के रिवाइवल, उसके दोबारा जिंदा करने के लिए मुतालबा कर कर हासिल करेगी और भिवंडी के पावर लूम के इंडस्ट्री को एक नई जिंदगी बख्शेगी। यह हमारा इरादा है। वो भिवंडी, ये भिवंडी जो मैनचेस्टर कहलाता है, मैनचेस्टर लंदन में है, वो मैनचेस्टर जो लंदन का है, आज क्या हाल है? मजलिस अगर आएगी तो भिवंडी के लिए डेवलपमेंट का एक 2000 करोड़ का पैकेज
जिस तरीके से हम हैदराबाद में लाए थे वो पैकेज यहां पर भी हुकूमत को देने को मजबूर करेंगे। अगर दुनिया, याद रखो, जिसके पास ताकत होती है, जज्बा होता है, कुव्वत होती है, दुनिया की हर ताकत उसके सामने झुकती है। और आपके पास अगर कुछ ताकत है तो याद रखिए वो आपके इत्तेहाद की ताकत है। आज भिवंडी में ना लाइट है, ना बराबर का पानी है। पानी के लिए, एक घड़े पानी के लिए लोग कतारों में खड़े हैं, प्यासे हैं, लेकिन पानी नहीं आता। अरे क्यों नहीं लाते पानी यहां पर? अगर मजबूत क़यादत है, दियानतदार लीडर हैं, ईमानदार लीडर हैं, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो बखुदा वो इस भिवंडी को लिए 1000 करोड़ का पावर लूम के लिए पैकेज भी ला सकते हैं, तो फिर भिवंडी के तरक्की के लिए 2000 करोड़ का भी पैकेज ला सकते हैं, या फिर चाहे तो 1000 करोड़ के पानी के नए लाइन्स का भी पैकेज ला सकते हैं। आपको मालूम, ऑक्ट्रा टैक्स जो है बंबई के बाद सबसे ज्यादा अगर कहीं से अदा होता है तो वो भिवंडी है। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, जब भिवंडी इतना पैसा देता है तो पलट के जितना पैसा भिवंडी देता है उसका 10% दे दो हमको, भिवंडी तरक्की याफ्ता हो जाएगा, भिवंडी मैनचेस्टर बन जाएगा, भिवंडी आगे बढ़ जाएगा। आज ये प्रोग्राम लेकर हम आए हैं। खैर, मजलिस ने जो किया आपके सामने है। क्या आपको मालूम महाराष्ट्र में अक़लियतों की आबादी कितनी है? आज अगर देखें सेंसस के हिसाब से तो 11%। लेकिन एक और एक तरीक़ेकार होता है, डिकेडल ग्रोथ कहते हैं। अगर उस ग्रोथ को लेंगे तो आज महाराष्ट्र में 16% मुसलमानों की आबादी रहती और बसती है। 16% मतलब करीब 1.5 करोड़ की तादाद। उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 61 लाख, बंगाल में 2 करोड़ 80 70, बंगाल में के बाद में बिहार में भी करीब 2 करोड़। उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार के बाद मुसलमानों की तादाद के हिसाब से चौथी बड़ी रियासत है तो वो महाराष्ट्र की रियासत है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं आपके दिल से, दिमाग से चंद सवाल करना चाहता हूं। 1.5 करोड़ की आबादी, 350 करोड़ का बजट, क्या भीख दे रहे हैं? खैरात दे रहे हैं? अरे मजबूत क़यादत होती तो इस भीख को हम हुकूमत के मुंह पर फेंक देते और कहते कि हम भिखारी नहीं हैं, हम इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं। आपको मालूम, आप 1.5 करोड़ की तादाद में हैं, 350, उसके बाद में बढ़ाए 500 करोड़ हुआ, 300 खर्च हुआ, 200 नहीं हुआ, 200 वापस जाने वाले हैं। और इसमें भी कई 18,000 स्कॉलरशिप मौलाना आजाद फाइनेंस कॉरपोरेशन में दरखास्तें ज़ैर उल्तवा थीं, दरखास्तें थीं, उनको कर्ज नहीं दिया गया। कर्ज नहीं दिए, क्या करे? वो जो करोड़ों रुपये का पैसा था एक बैंक में रखाए और उस बैंक वाले को बोले ये करोड़ों रुपया हम तुम्हारे बैंक में रखा रहे हैं, कितना पैसा हमको देंगे? और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन और अराकीन ने मिलकर
गरीब, मजलूम, परेशान हाल मुसलमानों के लिए दिया गया, वो थोड़े से पैसे को भी खा गए, लूट के लेकर चले गए। ऐसे हैं ये कांग्रेस के नुमाइंदे जो मुसलमानों के नुमाइंदे बनकर कमीशनों में, कॉरपोरेशनों में बैठते हैं। चलिए ये छोड़िए, वक्फ बोर्ड की 93,000 एकड़, मतलब करीब 1 लाख एकड़ जमीन है महाराष्ट्र में वक्फ की। क्या मुसलमानों का कुछ फायदा हो रहा है उस वक्फ जमीन से? बड़े बड़े लीडर खा जा रहे हैं जमीनों को, लीज पर दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं। अरे बेचना है, खाना है तो कम से कम इन गरीब मुसलमान बेघरों को उन औकाफी जमीनों पे ले जाकर बिठा दो, कम से कम इनका तो काम हो जाएगा। लेकिन ये लोग ये भी नहीं करते। आप बताइए, 500 करोड़ का बजट 1.5 करोड़ के लिए, और मैं जिस स्टेट, जिस रियासत से आया हूं, वहां मुसलमानों का तनासुब क्या है और मुसलमानों की तादाद कितनी है आपको मालूम? 45 लाख मुसलमान हैं तेलंगाना में, जहां से मैं आया हूं। 45 लाख मुसलमान। मेरे स्टेट में 1.5 करोड़ मुसलमान, आपके स्टेट में 45 लाख के लिए 1,000 करोड़ का बजट है तेलंगाना में, और 40 लाख के लिए 1,000 करोड़ का बजट, और 1.5 करोड़ के लिए 350-500 करोड़ का बजट। मजलिस आई, सेक्युलर वोट तकसीम हो जाएगा, मुसलमान का वोट तकसीम हो जाएगा, बीजेपी जीत जाएगी, शिवसेना जीत जाएगी। कांग्रेस के गुलाम कह रहे हैं, कांग्रेस के गुलामों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारा मुंह क्यों चुप था जब हमको भीख की तरह सिर्फ 500 करोड़ रुपया दिया गया होता? तुम मुसलमानों को अपने हुकूमत, अपने चीफ मिनिस्टर, अपनी मां सोनिया गांधी और अपने बेटे राहुल गांधी के पास से 5,000 करोड़ लाना था। 5,000 करोड़ लाना था मुसलमानों के लिए। तो ना हम आते थे यहां पे, ना हमको बोलने को कुछ रहता था। खुद तो कुछ नहीं करेंगे, अब हम मुसलमानों के आंखों को खोलने आए हैं तो इनको हम बुरे दिखते हैं। आप बताइए, चलो ये छोड़ो, आपको मालूम आपके स्टेट में 10 बरस में कस्टोडियल डेथ्स कितनी हुई? कस्टोडियल पुलिस कस्टडी में 333 बच्चे मुसलमान पुलिस की गिरफ्तारी और पुलिस के कस्टडी में मरे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका हाई कोर्ट के जज ने कहा कि क्या बात है, कस्टोडियल डेथ सिर्फ मुसलमान की होती है। क्यों कांग्रेस के मेरे प्यारे मुसलमानों, हमदर्द मुसलमानों, इख्तिदार पे चिमट के बैठने वाले मुसलमानों, सेक्युलरिज्म के चपरासियों, तुमसे मेरा सवाल है, 333 बच्चों में मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी कांग्रेस के एमएलए, मिनिस्टर या अखिलती सेल के उम्मीदवार या अखिलती सेल के जिम्मेदार या जनरल सेक्रेटरी का बच्चा होता तो क्या तुम खामोश बैठते? तुम्हारे बच्चे और हमारे बच्चे नहीं, क्या ये इंसाफ है? तीन 333। अरे वो छोड़ो, महाराष्ट्र की जेलों में जितने लोग कैद हैं उनमें मुसलमान कितने हैं आपको मालूम?
40% जेल में कैदी जो हैं वो मुसलमान हैं। ए कांग्रेस एनसीपी के सेकुलरिज्म के सिपाहियों, फौजियों, 40% मुसलमान जेल में है। 1990 से लेकर आज की तारीख तक उस जेल में मैं पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस एनसीपी के मुसलमान लीडरों के भाई या बच्चे या बेटे होते तो क्या ये लोग खामोश बैठते? 40%। आप बताइए, आपको मालूम महाराष्ट्र से कितने ग्रेजुएट्स निकलते हैं? ग्रेजुएट्स सिर्फ 2.2%, लड़कियां 1.4। आप पूछेंगे ठीक है, यह महाराष्ट्र का हाल है, अकबर साहब आप जो स्टेट से आए वहां क्या हाल है? 10 बरस में कोई माए का लाल, कोई मां का जना ऐसा नहीं है जो एक भी मेरे भाई को जेल में मौत दे दे। अरे अभी हम जिंदा हैं, हमारी जमात जिंदा है, हैदराबाद के मुसलमानों का इत्तेहाद जिंदा है, ईमान जिंदा है। कोई हमारे बच्चों को जेलों में डालकर जान नहीं ले सकता, क्योंकि हम में ताकत है, हम में इत्तेहाद है, हम में कुव्वत है, मरने मिटने का इरादा है, और हुकूमत के सामने हम झुकते नहीं है, हुकूमतों को झुकाते हैं। आप बताओ, आज यहां 2.2 है, महाराष्ट्र में 10% है। महाराष्ट्र में 2.2 है, तेलंगाना में ग्रेजुएशन लेवल 10% है, 10% है। महाराष्ट्र में आईएएस नील है, 0 है। ये मेरे फिगर्स नहीं है, लोग बोलेंगे अकबर साहब फिगर्स दे रहे, नहीं, ये मेरे नहीं है, ये महमूदुर रहमान कमेटी के फिगर्स हैं, मेरे नहीं। ग्रेजुएट्स का ये हाल है, आईएएस 0, पुलिस फोर्स में <3%। हमारे पास पुलिस फोर्स में कितने, जिस स्टेट से मैं आया हूं, पुलिस फोर्स में 10% मुसलमान हैं। है यहां पे 3%। पुलिस फोर्स का यह हाल है। सरकारी मुलाजमत में 4.4%, महाराष्ट्र में 9.8%, मेरे स्टेट तेलंगाना में। यह काम है मेरा। अगर जिंदगी के हर शोबे हयात में अपना भाई रहा ना, तो बहुत सहूलत होती मेरे भाई। अब इशारे में एक ही बात कहूंगा, अपना रहा तो लाठी जरा ताकत से नहीं उठती, सही है ना? इसलिए होना जरूरी है। हम असेंबली में लड़े मसाइल के लिए, और एक ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर अगर कोई सेक्युलर ज़हन रखने वाला आईएएस ऑफिसर नहीं है, तो हम असेंबली में जो लड़ाई लड़ते हैं वो ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे खत्म हो जाती है, शिकस्त खा जाती है। इसलिए होना जरूरी है। अरे आप गौर करें कि आज ये मुल्क कहां जा रहा है, आपका स्टेट कहां है। आज मैं पूछना चाहता हूं, वो लोग जो कहते हैं कि मजलिस सेक्युलर वोट को तकसीम कराने आई है, ऐ सेक्युलरिज्म के मुहाफिजों, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा है ना, पूरा हिंदुस्तान पड़ा है ना। अगर कोई चाहता है कि मजलिस महाराष्ट्र के इंतखाबात को नहीं लड़े तो ठीक है, मैं नहीं लड़ता हूं, तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त है।
और वो शर्त क्या है? 90% मेजॉरिटेरियन, 90% जहां पे हिंदू लोग रहते हैं, वहां से किसी गुलाम मुस्तफा, गुलाम रसूल को कांग्रेस एनसीपी जिता के ला ले, मैं इंतखाबात नहीं लड़ने को तैयार हूं। कौन सा इलाका है बंबई में? लालबाग। हाँ, दादर है, लालबाग है। चलो मोहतरम सोनिया गांधी, दादर से आप मुसलमान को जिता दो। मोहतरम शरद पवार साहब, आप लालबाग से मुसलमान को जिता दो। अकबरुद्दीन ओवैसी अपना बोरिया लेकर हैदराबाद को जाने को तैयार है। सारी सेक्युलरिज्म की हिफाजत हमसे, सेक्युलरिज्म की तवक्को हमसे, सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट हमसे। तो फिर आप क्या करेंगे भाई? हम क्यों दो? आज लोग कहते हैं कि वोट तकसीम होंगे, नहीं होंगे। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि महाराष्ट्र का 80% मुसलमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को चाहता है और महाराष्ट्र का 100% मुसलमान कांग्रेस की धोखेबाजी से बेजार हो चुका है, एनसीपी के धोखेबाजी से नाराज हो चुका है। अब कुछ भी हो जाओ, महाराष्ट्र का मुसलमान ना कांग्रेस को वोट देने तैयार है, ना एनसीपी को देने तैयार है। क्या मेरी बात सही है या गलत है? अगर गलत है तो आप बोल दें गलत है। पंद्रह बरस से इख्तियार पे हैं, क्या करें? 15 बरस से क्या करें? क्या मुसलमानों को कुछ दिया? बंबई बम धमाका हुआ, बम धमाकों के मुजरिमीन को सजा मिल चुकी है, लेकिन उन बम धमाकों से पहले बंबई शहर के सेक्युलर जहन रखने वाले मासूम हिंदुस्तानियों का खून बहाने वाले, इज्जतों को लूटने वाले, इस्मतों को बाजारों में नीलाम करने वाले किसी एक मुजरिम को इन्होंने चार्जशीट किया, सजा दी, जेल में भिजाया। आखिर कब मिलेगा इंसाफ? मैं पूछना चाहता हूं, कब मिलेगा इंसाफ? और यही बात हम पूछते हैं तो हम बुरे दिखते हैं, हम खराब दिखते हैं। अरे हम बुरे हो, खराब हो, जैसे भी हो, हक है ये बात कि हम हक बयानी से मुंह नहीं मोड़ते, हम किसी से नहीं डरते, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट ने कितने लोगों को बताया कि यह शख्स है जिसने लुटाया, यह शख्स है जिसने जलाया, यह शख्स है जिसने इस्मत लुटाई, यह शख्स है जिसने हिंदुस्तानी खून को बहाया, हिंदुस्तानी इस्मत को लुटाया। आज 15 बरस से कांग्रेस और एनसीपी हुकूमत ने क्या श्री कृष्णा कमेटी के रिपोर्ट पे कुछ किया? नहीं किया। मजलिस आने से वोट बढ़ जाएंगे, सेक्युलर ताकत हार जाएगी। ऐ किराए के कांग्रेसी एनसीपी के मुसलमानों, क्यों नहीं किया आपने? अरे अगर मैं चाहता तो जिस रियासत का मैं एमएलए हूं, उस रियासत का डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता आज, लेकिन मजलिस नहीं ली। मैंने साफ कहा,
मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर बनना नहीं है। मेरे मुसलमानों के घर में चूल्हे जलते हुए देखना मेरा मकसद है। बेघर मुसलमानों को घर दिलाना मेरा मकसद है। जेलों में फंसे मुसलमानों को छुड़ाना मेरा मकसद है। मुसलमानों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ाना मेरा मकसद है। हर घर में इल्म की रोशनी से नए उजाले पैदा करना यह मेरा मकसद है। मेरा मकसद इख्तियार कुर्सी नहीं है। ये मजलिस है, ये इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है जो हम आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। खुदारा मेरे प्यारे मुसलमानों, गौर करो, पहचानो रहबरों को, रहजनों को पहचानो, हमदर्दों को पहचानो, ईमान के चौलों को पहनकर आने वाले बेईमानों को। खुदारा अगर आज हम नहीं उठेंगे तो फिर कभी भी नहीं उठ सकते, याद रख लो। आज ये मुल्क कहां जा रहा है, किधर जा रहा है? आज भारतीय जनता पार्टी इख्तियार को हासिल कर ली। किस बुनियाद पर इख्तियार को हासिल करी? गौर करें मेरी बात पर। अगर नरेंद्र मोदी के सियासी जिंदगी, नरेंद्र मोदी के सियासी जिंदगी से अगर 2002 को निकाल दिया जाए तो क्या बचता है नरेंद्र मोदी के पास? कुछ नहीं, कुछ नहीं। -2002 गुजरात, नरेंद्र मोदी 0। क्या यह गलत है तो बताओ। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार क्यों बनाया? क्योंकि यह जिम्मेदार था गुजरात के जलाने का, यह जिम्मेदार था गुजरात में मुसलमानों को काटने का, यह जिम्मेदार था गुजरात में हिंदुस्तानी मुसलमानों के इस्मतों को लुटाने का, यह जिम्मेदार था नवाडिया पाटिया में हमारे बच्चों के पेटों को चीरने का, यह जिम्मेदार था एहसान जाफरी के कत्लेआम का, यह जिम्मेदार था इशरत जहां की मौत का, यह जिम्मेदार था सोहराब उद्दीन के मौत का। क्या यह गलत है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या मेरी इज्जत इज्जत नहीं? क्या मेरी आबरू आबरू नहीं? क्या मेरे बच्चे बच्चे नहीं? क्या मेरी बस्तियां बस्तियां नहीं? क्या मेरा खून खून नहीं? हिंदुस्तान 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 की दुहाई देने वालों, मैं पूछना चाहता हूं, गुजरात में लुटने वाली इस्मत क्या हिंदुस्तानी औरत की नहीं थी? क्या गुजरात में कटने वाला बच्चा क्या हिंदुस्तानी नहीं था? क्या एहसान जाफरी हिंदुस्तानी नहीं? क्या इशरत जहां एक मासूम बच्ची मुमरा की, क्या वह हिंदुस्तानी नहीं थी? वो है हिंदुस्तानी तो हां, हम हैं तो कुछ नहीं। इस मुल्क की खुशहाली, वो तरक्की के ख्वाब देखने वालों, यह मुल्क उस वक्त तक खुशहाल नहीं हो सकता, तरक्की याफ्ता नहीं बन सकता, जब तक कि इस मुल्क के 25 करोड़ मुसलमानों के दिलों में एतमाद को पैदा नहीं किया जाता, उनको डेवलपमेंट का शिराकतदार नहीं बनाया जाता। उस वक्त तक हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता नेशन बनाने का ख्वाब पूरा हरगिज़ ख़तई नहीं हो सकता। क्या मेरी बात गलत है? हम आए मुखातिब के लिए, 2 बरस लग गए बंबई भिवंडी आने के लिए। आ रहे नहीं अकबर साहब, गड़बड़ हो जाएगी, नहीं आ सकते। अरे भाई मैं तकरीर नहीं करूंगा, खाली मिल के जाऊंगा। नहीं आ सकते, आप आए तो गड़बड़ हो जाएगी।
अरे भाई रोजा खोलना चाहता हूं, नहीं नहीं आ सकते। हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान में फिरने के लिए, आने के लिए, अपने हिंदुस्तानी भाइयों से मिलने के लिए 2 बरस लग गए, मगर बांग्लादेशी तस्लीमा नसरीन को 2 महीने में 1 साल का वीजा मिल जाता है। वाह, क्या इंसाफ है। वो तो इस मुल्क की नहीं है, लेकिन इतनी मेहमान नवाजी क्यों? क्योंकि ये गुस्ताख रसूल है और हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाली औरत है। मैं क्या हूं? मैं इनकी शान में गुस्ताखी करता हूं, इसलिए नहीं आ सकता। अरे क्या इंसाफ है? आप बताओ ये क्या इंसाफ है? अरे मैं कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मैं इस मुल्क का उतना ही बराबर का शहरी हूं जो बराबर का हक नरेंद्र मोदी का इस मुल्क पे है, उतना मेरा भी हक है। ये मुल्क पर किसी की जागीर नहीं है, यह मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। मैंने इस मुल्क को सजाया है, संवारा है, बनाया है। मैंने और मेरे आबा अजदाद वो असलाफ ने इस मुल्क को कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, तो मैं और मेरे आबा अजदाद ने इस मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती दी है। नरेंद्र मोदी जिस किले पर मेरे हिंदुस्तान के मेरे तिरंगे झंडे को लहराता है और जिस किले पे पूरी आब और ताब और शान के साथ मेरा, आपका, हमारा हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा रहा है, वो लाल किला भी मेरे आबा व अजदाद ने बनाया है। क्या गलत है बताएं? आज कह रहे हैं कि दीनी मदरसों में झंडा नहीं चढ़ता। एक कह रहा है मुसलमानों में राम का खून है, फिर एक कह रहा है मुसलमानों को घर न दे, फिर एक कहता है कि दीनी दरसगाह जिहाद पैदा कर रहे हैं, फिर एक कहता है लव जिहाद। अरे आप बताओ, जिहाद किधर है, लव किधर है? जिहाद ईमानी अमल है हमारा, मोहब्बत हिंदुस्तान की तारीख रही। अच्छा हुआ ये बीजेपी संघ परिवार इस अकबर के दौर में है, उस अकबर के दौर में नहीं थे। अच्छा हुआ। अगर उस अकबर के दौर में रहते तो शायद मान सिंह को, जोधा भाई को पेश कर कर मलिकाए हिंदुस्तान भी नहीं बनने देते ये लोग। क्या ये तारीख नहीं है कि हमने राजपूतों को अजमत को, राजपूतों की अजमत और हिंदुस्तान की अजमत को अपने घर की बहू बनाकर मलिकाए हिंदुस्तान बनाया? क्या यह तारीख गलत है? अरे सेक्युलरिज्म हमारे पास है। हैदराबाद जहां से मैं आया हूं, कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद को बसाया। किसके नाम पर बसाया? कुली कुतुब शाह। हैदराबाद में एक दोशीदा थी उस वक्त जिनका नाम भाग्यमती था, उनके मोहब्बत में गिरफ्तार थे। चंचलम तालाब था, तो उस तालाब में कश्ती में मोहब्बत का इजहार करते थे अपनी भाग्यमती से, और फिर कुली कुतुब शाह ने भाग्यमती को हैदर महल बनाया और हैदराबाद को बसाया और शहर को बनाया। यह सेक्युलरिज्म है। क्या है बताओ? बात करे कि बोलना?
राम का खून है। नहीं, रामचंद्र जी को बीच में ना लाएं। रामचंद्र जी का खून नहीं है, हम मुसलमानों में आदम और हव्वा का खून है। हम मुसलमानों में सारे लोगों में है। दुनिया वजूद में कैसे आई? आदम और हव्वा से आई ना, तो लाजमी है कि आदम और हव्वा का ही खून होगा। आदम और हव्वा के खून के बाद हमारे रगों में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह गूंजता है। आप बताइए, अरे आज मैं हक की जिद्दोजहद कर रहा हूं, इंसाफ के लिए पुकार रहा हूं, तो मेरा हक दस्तूर के दायरे में है, मेरा इंसाफ जमहूरियत के दायरे में है। नौजवानों से कहूंगा, नौजवानों, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वह तुम्हारा इत्तेहाद है, और सबसे बड़ी कुव्वत है तो हिंदुस्तान का दस्तूर है। जिद्दोजहद है तो वह जमहूरी जिद्दोजहद है, और जमहूरी व दस्तूरी जिद्दोजहद की कामयाबी की 25 करोड़ मुसलमानों के सामने अगर सबसे बड़ी कोई मिसाल है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, और हैदराबाद के मुसलमानों का इत्तेहाद है। हमने जमहूरी व दस्तूरी जिद्दोजहद के जरिए हासिल किया। गैरों के बहकावे में ना हो नौजवानों, कोई इधर डाल देगा, कोई उधर डाल देगा, गैर जमहूरी रास्तों पर नहीं। दस्तूर जिंदा है, सेक्युलरिज्म इस मुल्क का बाकी है, हम जैसे रहनुमा अभी जिंदा है, आपका इत्तेहाद अभी बाकी है, हमारा ईमान भी अभी बाकी है। गलत रास्ते पे न जाओ, जमहूरी व दस्तूरी जिद्दोजहद को इख्तियार करो, मजलिस में शामिल हो जाओ, हमारे साथ आ जाओ, हम आपके हक को हासिल करेंगे, आप और हम मिलकर, और इंसाफ को भी हम हासिल करेंगे जमहूरी व दस्तूरी जिद्दोजहद में रहकर। अरे मेरे भाई, आज आप बताइए, ये मेरे जबान पे नाम नहीं चढ़ते, क्या नाम? साक्षी, साक्षी, हां, बाकी का नाम मैं नहीं बोलता, बस है उनका होगा, मेरा नहीं है, इसलिए नहीं बोलूंगा। यह साक्षी कहता है कि दीनी मदरसे में तिरंगा नहीं लहराया जाता। मैं आरएसएस के, बीजेपी के लोगों से, नरेंद्र मोदी से, अडवाणी से, प्रवीण तोगाड़िया से, सुषमा स्वराज से, और आपके महाराष्ट्र के लीडर गडकरी, क्या नाम? हां, गडकरी, इन सब से पूछूंगा, आरएसएस के दफ्तर पर 1947 में हिंदुस्तान आजाद होने के बाद झंडा चढ़ा था, फिर 50 में भी चढ़ा दस्तूर बनने के बाद, फिर उसके बाद 52 बरस तक, 52 इयर्स तक, 2002 तक आरएसएस के दफ्तर पे हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं लहराया गया। तो बाबा बताओ क्यों नहीं फहराया हिंदुस्तान का तिरंगा? आप बताइए, अपने आरएसएस के हेडक्वार्टर पे झंडा नहीं चढ़ाएंगे, मगर मुसलमानों पे जहर उगलेंगे। अरे ये झंडा हमारे मुल्क की नहीं, हमारी भी शान है, हमारी भी अजमत है। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, इस तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। जरूरत पड़ेगी तो इस मुल्क की हिफाजत के लिए हम अपने सीनों को पेश करके इस मुल्क की हिफाजत करेंगे, क्योंकि ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। अल्लाह ना करे अगर
कोई दुश्मन मुल्क हमारे हिंदुस्तान पे हमला करेगा तो खुदा की कसम ये 25 करोड़ मुसलमान अपने कट्टर दुश्मनी को भी भुलाकर उस दुश्मन के बाजू में खड़े होकर हमारे मुल्क के दुश्मनों से मुकाबला करेगा। यह मुसलमानों का ईमान है। क्या गलत है मेरी बात बताओ मेरे भाई? सिर्फ हम पे तनकीद करना, इल्जाम लगाना और फिर हमको बांटना, खुदारा मेरे प्यारे मुसलमानों, ये अकबरुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में आया है तो कैसे आया है? अरे मुझे 3 गोलियां लगी 2 साल पहले, 3 गोलियां, 1 गोली अभी है, गुर्दे खराब है, अंतड़ियां पलट गई हैं, खाना नहीं खा सकता, 15 फीट की अंतड़ी 5 फीट की हो गई, गॉल ब्लैडर गोली से फट गया था, ये फसली की हड्डियां टूट गई थीं। आज मेरे जिस्म में खून है लेकिन खून में आयरन नहीं है, हर 3 महीने को आयरन चढ़ाना पड़ता है। ये पेट 3 मर्तबा पूरा खोला गया, अंतड़ियों को निकाला गया, फिर डाला गया, अब इस अंतड़ियों में बैक्टीरिया आ गया है। डॉक्टरों ने कहा कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो अकबर ओवैसी तुम कभी भी मर जाओगे। अरे मैं इतनी तकलीफ, इतना दर्द, इतनी मुसीबत के बावजूद आपके दरमियान में आया हूं तो कोई इज्जत की लालच को लेकर नहीं, कोई शोहरत की लालच को लेकर नहीं, कोई दौलत की ख्वाहिश में नहीं, कोई शोहरत की ख्वाहिश में नहीं, सिर्फ अगर आया हूं तो 25 करोड़ मुसलमानों की तड़प, उनकी आह, उनके दुख, उनके तकलीफों की, उनके सिसकियों की पुकार को लेकर यह गुलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरमियान में आया है। तो आपके इज्जत की लड़ाई लड़ने के लिए, आपके वक़ार की लड़ाई लड़ने के लिए, आपके जिंदा ईमान की हरारत को हमारे दुश्मनों को महसूस कराने के लिए आया हूं। मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे प्यारे मुसलमानों, खुदारा अल्लाह के वास्ते, रसूल अल्लाह के वास्ते, खुलफाए राशिदीन के वास्ते, शोहदाए करबला के वास्ते, अहले बैत का वास्ता, औलिया अल्लाह का वास्ता, नेक मुसलमानों का वास्ता, बुजुर्गों का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे वालिदैन का वास्ता, भाइयों का वास्ता, बहनों का वास्ता, गुजरात के मुसीबत ज़दा मुसलमानों का वास्ता, महाराष्ट्र की जेलों में फंसे हुए सड़ने वाले मासूम गरीब मुसलमानों का वास्ता, तुम्हें शाहिद आजमी का वास्ता, तुम्हें मुमरा की इशरत जहां का वास्ता, तुम्हें एहसान जाफरी का वास्ता, तुम्हें वास्ता अल्लाह उसके रसूल का। और ये अकबर ओवैसी हाथ फैलाकर तुमसे भीख मांगता है। मसलकी इख्तिलाफ, अकायद के इख्तिलाफ, तबलीगी हो, अहले हदीसी हो, सुन्नतुल जमात हो, बरेलवी हो या फिर कोई और मसलक के हो, खुदारा इस इख्तिलाफ को खत्म कर दो, खत्म कर दो। अगर कोई बरेलवी है तो वो भी मुसलमान है, अगर कोई देवबंदी है तो वो भी मुसलमान है, अगर कोई अहले हदीसी है तो वो भी मुसलमान है, कोई तबलीगी है तो वो भी मुसलमान है, अगर कोई शिया है तो वो भी मुसलमान है, कोई मैमन है
तो वो भी मुसलमान है, कोई भौरा है तो वो भी मुसलमान है। दुश्मन जब ज़र्ब लगाता है, हमारी बस्तियों को जलाने निकलता है, हमारी इस्मतों को लूटता है, हमको काटता है, हमको तबाह करता है, तो ये देखकर नहीं काटता, ये देखकर नहीं जलाता कि ये बरेलवी है या देवबंदी है, ये तबलीगी है या अहले सुन्नतुल जमात है, ये दरगाहों को मानने वाला है या फातिहा देने वाला है या नहीं है, बल्कि यही देखता है कि ये मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला है। मैं भिवंडी आया, मुझे पता चला कि खान अंसारियों में जमती नहीं है। अरे नहीं, अब जमेगी, अब जमेगी। अरे मैं सियासी रहनुमा के तौर पे हिंदुस्तान की खाक छान रहा हूं, तड़प को लेकर, ख्वाहिश को लेकर कि 25 करोड़ मुसलमानों को एक जगह जमा करके उनके ताकत, उनके इरादे, उनके हिम्मत के सामने नरेंद्र मोदी के सर को झुकाऊं। अगर हम खानों में बटे रहेंगे, अगर हम खानों में बटे रहेंगे, तो क्या हम अपने दुश्मन का सर झुका सकते हैं? मैं सियासी तौर पे जमा करने निकला हूं। मेरी अदबन दर्दमंद अपील दरखास्त है शहर के मौजूद हजरात से, उलमा से, मशाइख से, सियासी तौर पे इन मुसलमानों को अपनी जान की बाजी लगाकर मैं मुत्तहिद करूंगा। आप अपने शहर में एक बरेलवी मौलवी व आलिम, एक देवबंदी आलिम व मौलवी, तबलीग जमात के अमीर, अहले हदीस के अमीर, बहरों के अमीर, मैमनों के अमीर, अहले सुन्नतुल जमात के अमीर एक जगह पर जमा होकर यह कह दें कि हम इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन के लिए काम करेंगे, तो मैं समझूंगा कि मेरा काम हो गया। यह सिर्फ मेरा मुतालबा है नहीं है, यह मेरा मुतालबा, यह यहां आए सारे मुसलमानों का भी मुतालबा है ना मेरे भाई? अगर है तो ऐसी आवाज लगाओ कि गेटवे ऑफ इंडिया तक हमारी आवाज पहुंचे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अकबरुद्दीन ओवैसी आगे बढ़ेगा और बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। कल के दिन अगर हुकूमत की गोलियां चलेंगी, पुलिस की लाठियां आएंगी, तो खुदा की कसम सबसे पहले गोली खाकर गिरने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी होगा। हम कोई ये ना समझे कि अकबरुद्दीन ओवैसी आपको खिताबत के सैलाब में बहा कर ले जा रहा है। नहीं मेरे भाई, अगर जो मैं तकरीर करता हूं, जिसके लिए जाना जाता हूं, उसकी 10% तकरीर भी आज नहीं कर रहा हूं। करूंगा। इब्तिदाए इश्क है, इब्तिदाए इश्क है। आगे आगे देखिए होता है क्या। यहां बहुत बैठे हैं
जाल डाल के चूड़ी को फंसा लेंगे। नहीं बाबा, ये चूड़ी नहीं है, ये चूड़ी नहीं है। तुम्हारे जाल में अब फंसने वाला भी नहीं है, अब तुम फंस चुके हो। अरे मैं कहूंगा कि वक्त आया तो आपकी इज्जत, आपकी शान, आपकी शौकत, आपका वक़ार, आपकी इत्तेहाद के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी अपने लाश पर मुसलमानों के इत्तेहाद के कारवां के झंडे को गाड़ेगा, लेकिन आपके लाशों पर खड़े होकर क़यादत करने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं है। और अगर कोई ये समझता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी जेल से डर जाएगा, अरे भाई, यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, सुन्नत है ये। 45 दिन जेल में रहा, सूखी रोटियां दिए, तकलीफ दिए, तन्हाई में डाल दिए, 8000 किलोमीटर लेके फिराते रहे। समझे? अब ये खामोश बैठ जाएगा? नहीं मेरे भाई, अब तो सिलसिला शुरू हुआ है बोलने का। ऐ वक्त के हुक्मरानों, ऐ वक्त के हुक्मरानों, तुम जेल क्या, अगर अकबरुद्दीन ओवैसी को फांसी के सूली पर लटकाना चाहते हो तो लटका दो, लेकिन अकबर ओवैसी इज़ारे हक से मुंह नहीं मोड़ेगा, मुसलमान के इंसाफ के लिए लड़ते रहेगा, आवाज को बुलंद करते रहेगा, और कल को फांसी पे लटकना पड़े तो मुस्कुराते मुस्कुराते लटक जाएगा फांसी पे, ये गर्दन झुकी भी नहीं रहेगी। ये गर्दन, ये सर आपकी अजमत की निशानी है, आपका गुरूर है, आपकी ताकत है, आपका इत्तेहाद है। अगर ये गर्दन झुकेगी तो सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी नहीं झुकेगा, मेरे 25 करोड़ गय्यूर मुसलमानों के झुकने के बराबर है। ये सर कट जाएगा लेकिन आपको कभी नहीं झुकने देगा, यह मेरा वादा है आपसे। लेकिन हमको इस बात का भी एहसास है कि महाराष्ट्र, बंबई, भिवंडी वालों ने एक नहीं दो मर्तबा मुस्लिम क़यादत को आजमाया। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, 90 से पहले भी लिया, 90 के बाद भी लिया, उस वक्त भी और इस वक्त भी इन लोगों ने आपको मायूस किया, आपको मायूस किया। मंजलिस अकबर ओवैसी तेजी के साथ दौड़कर गिरने वाले का नाम नहीं है। मैं आहिस्ता चलूंगा, स्लो चलूंगा, लेकिन जरूर अपनी मंजिल को हासिल करूंगा। बस आप सब्र करें, हम पे भरोसा करें। आज लोग कहते हैं कि मजलिस की क़यादत पैसा लेकर आई है। अरे कोई दौलतमंद के पास उतनी दौलत नहीं जो अकबरुद्दीन ओवैसी को खरीदे। बोली लगा दे बिकने वाला, अल्लाह की दी हुई ईमान की दौलत इतनी है कि जितनी बोली लगाना चाहता है लगा ले हमारे दुश्मन, मैं तुमको खरीदने तैयार हूं। अगर आज सबसे सस्ता अगर किसी का खून है तो वो हमारा है। अगर सबसे ज्यादा आसान बिकने वाली अगर कोई शय है तो ये लोग समझ रहे हैं कि मुसलमान है। ऐ मेरे मुसलमानों, एक वक्त सुने मेरी इस बात को,
जो मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लेता है तो वह अल्लाह के नाम पर फरोख्त हो चुका है। तो एक वक्त अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर फरोख्त हो जाने वाले मुसलमान को क्या कोई दुनिया की ताकत खरीद सकती है? मगर मेरे भाई, मंजलिस नहीं आती ना, खत्म कर रहा हूं, 15 मिनट नहीं, वक्त खत्म करूंगा। मंजलिस सुन ले, 2 मिनट। मंजलिस नहीं आए या नहीं आती, मैं नहीं आता, मैं आकर एक काम तो करा मेरे भाई, एक काम तो मैं आकर करा। आप बोलेंगे अकबर साहब क्या काम है? भाई मैं आते की आते वो मेरा प्यारा मुसलमान जो कांग्रेस एनसीपी के दर पर, चौखट पर ऐसा बुरा पड़ा था कि ना उसकी अहमियत थी, ना उसकी इज्जत थी, ना वक़ार था। मंजलिस आई, मैं आया, कुछ करो या ना करो, ये तो कर दिया। एनसीपी कांग्रेस का मुसलमान डरा रहा तो सही, सोनिया को भी शरद पवार को भी, देते या मंजलिस में जाऊं? सही है ना? अभी आए भी नहीं, काम करना शुरू हो गया। तो गौर करो, अभी ऐलान भी नहीं हुआ इलेक्शन लड़ेंगे, मगर मुसलमानों का काम शुरू हो गया। वो भी कहां से शुरू हुआ? सोनिया गांधी, शरद पवार की दरबार से शुरू हुआ। सही है या गलत है? बोलो भाई। अब इन लीडरों के बाद किसकी बारी है मेरे भाई? मालूम आपको किसकी बारी है? मालूम? अल्हम्दुलिल्लाह, उन लीडरों के बाद आपकी बारी रहेगी। कल 10 रुपये दिए थे ना, इंशाअल्लाह हम आए हैं, अब 10,000 रुपया देना लाजमी जरूरी हो चुका। सही है या गलत? सही है या गलत? तो नोट उनका, वोट मजलिस का। पक्का ना? मैं तो कुछ नहीं दे सकता मुसलमानों, मैं तो गरीब हूं। पैसा अगर मिला भी तो मैं भिवंडी में दवाखाना बनाने के लिए लगाऊंगा, मदरसा बनाने के लिए लगाऊंगा, मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए लगाऊंगा, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए लगाऊंगा। वो जो पैसा देते हैं वो आप ले लेना। सही है या गलत? भाई काम शुरू हो गया, नहीं हुआ? अच्छा काम हो रहा ना? नोट उनकी, वोट मजलिस का। सही है ना? 60 बरस से बहुत कमाए भाई। 5 बरस में एक वक्त जेब खुलता, हर वक्त थोड़ा खुलता था। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आए हैं, बड़ा खुलेगा। हर एक का फायदा ही फायदा है भाई। मजलिस के आने से नुकसान है, ठीक है। अरे आज इस मैदान में खड़ा हुआ एक एक फर्द वाहिद अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, वो कलमे के रिश्ते में और अपने एक भाई से मिलने आया है। किसी को हम एक पैसा भी देकर नहीं लाए हैं। भिवंडी से हम इलेक्शन नहीं लड़ना ना, नहीं लड़ते। कांग्रेस एनसीपी नहीं लड़ेंगे। बगैर पैसे देकर तुम ये मैदान को भर लो, हम नहीं लड़ते। सही है? कितने मिसालें दे रहा हूं नहीं लड़ने की, और क्या दूं बोलो भाई। अब आखिरी तवक्को ये है कि कांग्रेस और एनसीपी के मुसलमानों को भी मजलिस जिता दे।
अरे हम कैसा जिताना भाई? अरे कैसा आप बताओ? बहरहाल अभी तो बहुत कहना है, बहुत सुनना है, वक्त नाजुक है। खुदारा वक्त की नजाकत को समझो, हालात की नजाकत को समझो। ये मुल्क वोट के जरिए अपने नुमाइंदों का इंतखाब करें। आज लोगों ने मुझसे कहा मुसलमानों का पोलिंग परसेंटेज बहुत कम रहता है। अरे मुसलमानों ने महसूस किया, अरे ना ये काबिल है ना वो काबिल है, ना ये अच्छा ना वो अच्छा, ना इसको दिए तो कुछ तब्दीली आने वाली है, ना इसको दिए तो कुछ अच्छा होने वाला है। लिहाजा जो भी जीतता है जीत जाने दो, अपन घर में बैठेंगे आराम से, कहां जाओ। यही बात है, सही है या गलत? लेकिन दुनिया देखेगी अब महाराष्ट्र में हमारा पोलिंग परसेंटेज 70 से 80% को जाएगा और इस रियासत के मुस्तकबिल का फैसला हम और आप मिलकर करेंगे। मैं आपसे आखिर में एक सवाल पूछना चाहता हूं और जवाब चाहता हूं, और वो सवाल ये है, मैं यहां बीजेपी, आरएसएस या शिवसेना को जिताने नहीं आया हूं। मैं यहां मुस्लिम दियानतदार, ईमानदार, मुखलिस क़यादत के खात्मे के लिए भी नहीं आया हूं। मैं यहां आपके वक़ार, आपकी इज्जत, आपकी शान और आपकी शौकत के लिए आया हूं। मैं आपसे इस मजमे से पूछना चाहता हूं और आप अपना जवाब नारे तकबीर के जोरदार आवाज में दें। जोरदार आवाज में होना, ऐसी आवाज होना कि कभी शहर भिवंडी में नारे तकबीर इतनी जोर से बुलंद नहीं हुआ था। इतनी जोरदार आवाज में मेरे सवाल का जवाब देना। मेरा आपसे सवाल है, क्या भिवंडी ईस्ट और भिवंडी वेस्ट से मजलिस अपना उम्मीदवार उतारे या नहीं उतारे? या आप जवाब दें, उतारे या नहीं उतारे? उतारे या नहीं उतारे? आप जिताएंगे ना? आप जिताएंगे ना? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं वोट मांगने का आदी नहीं हूं, वोट नहीं मांगूंगा, कभी नहीं मांगूंगा। लेकिन ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हैदराबाद से अकबर ओवैसी इतनी दूर तक तुम्हारे पास एक इत्तेहाद का भिखारी बनकर आया है और झोली फैलाकर तुम्हारे इत्तेहाद की भीख मांग रहा है। मेरे दामन में तुम्हारा इत्तेहाद डाल दो ऐ मुसलमानों। मेरे दामन में तुम्हारे अकायद के इख्तिलाफात को खत्म करके इत्तेहाद को डाल दो। मसलक की इत्तेहाद को पैदा करो। यही मेरा मुतालबा है मेरे भाई, और कुछ नहीं चाहता। ये भिखारी आज भीख मांग रहा है। ए भिवंडी के गयूर मुसलमानों, क्या तुम इस भिखारी के दामन में इत्तेहाद की खैरात नहीं डालोगे? अरे डाल दो खैरात इस भिखारी के दामन में। तुम्हारे इत्तेहाद की खैरात को लेकर तुम्हारे अजमत के महलों को दोबारा खड़ा करूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। मेरे मुसलमानों, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, और अल्लाह से आखिर में मेरी दुआ है, मुसलमानों, मेरी दुआ पर जोरदार आमीन कहना। वहां उधर इधर सब लोग इतनी देर ठहरे ना, थोड़ी देर और रुक जाओ और इस गुनहगार की दुआओं पर आमीन कह दो। ऐ अल्लाह,
तुझे तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, ऐ अल्लाह तुझे खुलफाए राशिदीन का वास्ता, ऐ अल्लाह तुझे वास्ता शहदाए करबला का, तुझे वास्ता अहले बैत का, तुझे वास्ता औलिया अल्लाह का। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हमको माफ़ कर दे। हम तेरे घर बाबरी मस्जिद की हिफाजत करने में नाकाम हो गए मौला, तू हमको माफ़ कर दे। ऐ मौला तू हमको माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह तू हमको माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह तू हमको माफ़ कर दे। ऐ मुसलमानों जोरदार आमीन की आवाज में बोलो। इतनी देर से मुखातिब हो मगर मैं नहीं थका, उतनी जोर से कह रहा हूं, लेकिन दुश्मन देखेगा तो कहेगा कि इन मुसलमानों में आमीन बोलने की ताकत हिदायत नहीं है, तो ये वोट क्या डालेंगे। मुझे शर्मिंदा ना करो हमारे दुश्मनों के सामने। जोरदार आमीन बोलो मुसलमानों। ऐ अल्लाह हम तेरे घर की हिफाजत में नाकाम हो गए, ऐ अल्लाह हमको माफ कर दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हम में अज़्म है, हम में इदारा है, दस्तूर और जमहूरियत के दायरे में रहकर कानूनी जंग को लड़कर हम जीत कर बाबरी मस्जिद उसी मुकाम पर बनाना चाहते हैं। ऐ अल्लाह हमको कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमको कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे भाई जो बेरोजगार हैं इनको रोजगार अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे बच्चे जो इम्तिहानात लिख रहे हैं इनको इम्तिहानात में कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे भाई जो बेरोजगार हैं, ऐ अल्लाह इनको रोजगार अता फरमा। ऐ अल्लाह भिवंडी के पावरलूम की इंडस्ट्री को तरक्की दे, कामयाबी दे, इससे वाबस्ता लोगों में एक नई खुशहाली को पैदा कर दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह हमारी बहनें जो घरों में बैठी हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, ऐ अल्लाह इनकी शादियां करवा दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह जेल में महरूस हमारे बेखसूर भाइयों को रिहा करवा दे। ऐ अल्लाह उनके अफराद खानदान को ताकत व क़ुव्वत फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह शाहिद आज़मी की शहादत को तू कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह तू इशरत जहां की शहादत को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तू एहसान जाफरी की शहादत को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तू बम्बई, गुजरात, वो मुजफ्फरनगर और हर जगह जहां पे हमारा नुकसान हुआ, हमारे जान गई, ऐ अल्लाह हमारी उस शहादत को भी तू कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुसलमान जो परेशान हाल है इनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह, ऐ अल्लाह तू हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तू हमारी बस्तियों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तू हमारी इस्मतों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तू हमारी आबरुओं की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तो इस मुल्क में हमारी शरीयत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दस्तूरी हुकूक की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह दुश्मनों से हमारे को महफूज रख। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की व कामयाबी वो बुलंदियों पर पहुंचा दे। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क के दुश्मनों के मंसूबों इरादों में उनको नाकाम कर दे। ऐ अल्लाह तू बाहर के दुश्मनों को भी खत्म कर दे, तो अंदर के दुश्मनों को भी नीस तो नाबूद कर दे, नीस तो नाबूद कर दे, तबाह ताराज कर दे। ऐ अल्लाह तू हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा, हमारे वक़ार की हिफाजत फरमा, हम सबको नेक बना, नमाजों का पाबंद बना, मसाजिदों को आबाद करने की हिदायत दे, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल पैरा होने की हिदायत दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह तू हम सबको नेक बना, एक बना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह मैंने सबके लिए दुआएं मांगी हैं। ऐ अल्लाह एक छोटी सी दुआ अपने लिए मांगता हूं। ऐ मौला, ऐ मौला मैं जभी भी घर से निकलता हूं तो एक ख्वाहिश को लेकर निकलता हूं। यहां आया तो भी एक ख्वाहिश है, कल कहीं जाऊंगा तो भी एक ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश है कि तेरी राह में शहीद होने का तू मौका अता फरमा।
दे। आय अल्लाह तू मुझे तेरी राह में शहीद होने का मौका अता फरमा दे। आय अल्लाह हमको जितने दिन भी इस दुनिया में रख, इज्जत से रख, और जब भी उठाए इज्जत के साथ इस दुनिया से रुखसत कर दे। आय अल्लाह इस मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और सारे मज़ाहब से ताल्लुक रखने वाले सब लोगों को एक कर दे, सेकुलरिज्म को मजबूत कर दे, और बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस जो इस मुल्क को बांटना चाहते हैं, ऐ अल्लाह इनको तू शिकस्त दे दे, इनको कमजोर कर दे और सेकुलरिज्म की हिफाजत फरमा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मेरा एक आखिरी हदिया है। हर वक्त मैं इतनी 1.5 घंटे बोल के थक गया, मेरी एक ताकत होती, और वह ताकत क्या? जोरदार नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखिरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन जोगेश्वरी पर जलसा है, बाकी तकरीर वहां होगी और आपसे मुलाकात वहां होगी। आ रहे ना भिवंडी वाले जोगेश्वरी? इंशाअल्लाह वहां मुलाकात। खुदा हाफिज।